हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। आज जो आपके बीच अपना मूल टॉपिक बनने जा रही है वह है आपका बहुलक। हम आपको माध्य माध्यिका बता दिए हैं। सबसे पहले ये जानिए कि बहुलक को हम लोग सूचित करते हैं एम नॉट से, और बहुलक आपको कभी कभी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक पूछ लिया जाता है। बड़ी छोटी टॉपिक होती है, इनको समझ लीजिए। अगर आपके प्रश्न इस टाइप से आ जाए कि 3, 2, 5, 2, 7, 2, 4 का बहुलक क्या होगा, या बहुलक बोलेगा ज्ञात कीजिए, दिखता होगा क्वेश्चन, बहुलक ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे? छोटी सी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप इनमें ढूंढिए, या तो इसको टेबल बना करके आप आंसर दीजिए, या जब ऑब्जेक्टिव टाइप से आवे तो इसमें टेबल बनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। सबसे ज़्यादा बार देखिए कौन आया है। 3 इस लिस्ट में ढूंढते हैं तो मात्र एक बार आया है। 2 को ढूंढते हैं तो एक बार यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी टोटल 3 बार आया है। आई होप कि सबसे ज़्यादा बार आपको 2 ही आया है, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा, बहुलक का आंसर कितना हो जाएगा आपका 2। जब भी आपके ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से पूछे तो शॉर्टकट आप बना लीजिएगा। हालांकि आप जानते भी होंगे, लेकिन क्वेश्चन जब टेबल पर आधारित आ जाए इस टाइप से, टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे। ये मान लीजिए कि वर्ग चिन्ह है, यहाँ बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी, कुछ डाटा यहाँ मान लीजिए हम दे दिए, 10 दे दिए है, 20 दे दिए है, 30 दे दिए हैं, 40, और ये हो गया आपको 50। यहाँ 3, 4, 2, 7, 5। यहाँ आ जाए क्वेश्चन का बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात करें। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाइएगा? हालांकि ऐसे प्रश्न आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो दी गई टेबल को आप क्या कीजिएगा, इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी ढूंढिए। सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, तो 5, 7, 2, 4, 3 में ढूंढते हैं तो सबसे बड़ा आपका 7 वाला है ना, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक को हम एम नॉड से इंडिकेट करते हैं, इसको पढ़ना भी सीखिए, ये नॉड कहते हैं। तो बहुलक आपका 20 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपको हम बहुलक बताने जा रहे हैं, उस बहुलक को समझने से पहले आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही पूछा जाता है। सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने जो ये सिंबल दिया ये एम नॉड है। अगर कैपिटल सिर्फ एम देते, ये एम देते, तो समझिए आपको माध्यिका को सूचित करता है, लेकिन एम नॉड लिखा रहे तो ये बहुलक को सूचित करता है। और बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F, ये O नहीं है, इसको 0 पढ़िएगा, बट्टा 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 गुना H होता है। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा बहुलक का। अगर ये फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो गया तो समझिए आप अच्छे से बहुलक बना लीजिएगा। फिर से L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H होता है। लेकिन यहाँ जानना पड़ेगा कि L क्या है, तो L होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। वहीं F1 रहेगा तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर आपसे अगर F2 पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। F0 पूछ दे तो क्या हो जाएगा, बौ पर 0 बहुलक है, ये वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। तो ये सारा डाटा आपने सीख लिए। हाँ, H को भी आप लोग जानते कि H क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के अंतर जो होगा उस अंतर को हम H कहते हैं। तो आई होप कि इस फॉर्मूला को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एम नॉट बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने क्या होता है आपका H होता है। और इनकी डिटेल भी आप अच्छे से लिख लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और उसको कैसे बहुलक के फॉर्म में हम बनाते हैं।
अब इस प्रश्न को देखिए आप लोग। क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और ये आपका बारंबारता दिया है 5, 4, 6, 2, 3 का बहुलक ज्ञात करें। तो जब भी वर्ग अंतराल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाए बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो सीधा हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे और कैसे बनाएंगे गौर से देखिए। सबसे पहले इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि सबसे ज़्यादा बारंबारता, हालांकि इसमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप टेबल बनाना चाहते हैं तो इसको वर्टिकल फॉर्म में टेबल बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाएगा तो क्वेश्चन से ही आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। सबसे पहले इसमें हम ढूंढेंगे सबसे ज़्यादा बारंबारता 3 है कि 2 है कि 6 है कि 4 है कि 5 है। तो आप कहिएगा कि सर सबसे बड़ा बड़ा वाला जो बारंबारता ये 6 है, आप इसको क्या कीजिएगा, घेरा लगा लीजिएगा। इस टाइप से घेरा लगा लिए। थोड़ा सा हम इस बार दूसरे पेन से आपको पढ़ाते हैं क्योंकि बड़ा मोटा लिखाता है। तो हम लोग जानते हैं ना, बहुलक यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना से कितना अपना आया है, सबसे ज़्यादा 6 है ना बारंबारता में, तो बहुलक वर्ग आ गया 20 से 30। अब यहाँ सीधा हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 दिखता होगा आप लोग को, माइनस F0 माइनस F2 और गुना होता है आपका H होता है। यानी अब यहाँ लिखेंगे हम जहाँ हमें डाटा क्या क्या दिया है, तो गौर से देखेंगे तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा अपना 20 हो जाएगा, F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो प्रश्न को देखने से पता चलता है जो बहुलक वर्ग के सामने वाली जो बारंबारता होती है ये F1 है। अगर ये F1 है तो इसके F1 के बाद क्या होता है F2, ये हो जाएगा F2 और इससे पहले वाला डाटा जो होगा हो जाएगा आपका F0। तो आई होप कि आप F1 6 लीजिएगा और क्वेश्चन से F0 का वैल्यू 4 और F2 का वैल्यू कितना ले लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि F0 का वैल्यू 4 है, F2 का वैल्यू 2 है और H अंतर जो 20 से 30 का वो कितना आपका 10 है। सीधा फार्मूला में अप्लाई करेंगे और हम लोग आंसर ज्ञात करेंगे। बहुलक बराबर फार्मूला है L, तो L की जगह क्या पुट कीजिएगा, यहाँ है ना L, तो L की जगह अपना वैल्यू है 20 प्लस N बट F1 है ना, तो F1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, F1 का वैल्यू 6 है माइनस F0 है और F0 का वैल्यू 4 है बट्टा में ये फार्मूला का 2 है तो 2 देना पड़ेगा गुना F1 की जगह पे 6 पुट कीजिए, F0 की जगह पे आप 4 पुट कीजिए और F2 के जगह पे आपका डाटा दिया हुआ है 2 और गुना H की वैल्यू कितना आपको 10 दिया ना, अंतर लिखे ना H का वैल्यू 10। अब इसको कट खोट करके आंसर ज्ञात करते चलिए। ये हो जाएगा 20 प्लस 6 में से अगर 4 आप घटा देते हैं तो ये 2 आ जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा आपको 12 माइनस ये निगेटिव में 4 है और निगेटिव में ही 2 है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा आपको 6 और गुना यहाँ पे आपको 10 देना पड़ेगा। अर्थात ये हो जाएगा 20 प्लस 2 बट्टा 6 गुना 10। 2 से 6 को काटोगे तो 3 बर्तन में कट जाएगा और 3 से 10 में जब भाग दीजिएगा तो ये भी आपको 3.33 करके ऐसे चला जाएगा। यानी इनको जोड़ोगे तो 20 और 3 को जोड़ दोगे तो 20 3 कितना हो जाएगा 23.333 और यही आपका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, जो क्वेश्चन था आपका ये था बहुलक ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने बहुलक वर्ग ढूंढा। वर्ग कैसे ढूंढते हैं, सबसे ज़्यादा बारंबारता आता है वही वाला बहुलक वर्ग होता है और बहुलक वर्ग अगर पता चल गया तो हम लोग बहुलक का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। और यहाँ जान जाते हैं कि L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L का वैल्यू हमें पता हो जाएगा, F1 है 6, F2 हो जाएगा 2 और F0 हो जाएगा 4 और H हो जाएगा दोनों का अंतर। सारा वैल्यू पुट करके आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो आई होप कि आप बहुलक को अच्छे से समझ गए होंगे। एक छोटा सा वीडियो आपको हम ज़रूर बना देंगे जिसमें माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों का रिलेशन आपको उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्लास 10th के 14.1, 14.2 और 14.3 तीनों चैप्टर को पढ़ लेंगे। एक छोटी सी टॉपिक त्वरण भी आएगी जो आपको प्रश्न में ही बता दिया जाएगा, ठीक है ना। जब 14 हम लोग 3 या 4 में जाएंगे तो वहाँ बता देंगे। तो अभी जो ये तीनों वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है ये बेसिक दृष्टि से प्रोवाइड किया गया है, इनको आप समझ लेते हैं, फार्मूला सब अच्छे से जान जाते हैं तो कहीं किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। हम माध्य माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड हो सके तो यहीं पर आपको समझा देते हैं। एक फार्मूला लिख लीजिए यहीं पे, आपको जब भी प्रश्न पूछेगा माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध, माध्य हो गया, ये हो जाएगा माध्यिका
और ये हो जाएगा आपका बहुलक। इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुलक को हम लोग एम नॉट से इंडिकेट करते हैं, माध्यिका को एम से, ये होता है एक्स डैश। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने समांतर माध्य। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है। अब समझ जाइए, इसमें जो जो डाटा आपको दिया रहेगा वो पुट कर दीजिएगा। 2 गो डाटा दिया रहेगा तो बहुलक निकल जाएगा, या बहुलक ही दिया रहेगा, ये तो बहुलक का फॉर्मूला हो गया। इसी में कहेंगे हम माध्य का निकाले, तो माध्य का कैसे निकालिएगा, सीधा m बराबर, देखो ये m नॉट है ना, समझते चलिए, m नॉट तो पहले से है, ई 2x डैश को इधर लाइएगा तब माइनस वाला डाटा कथी में आ जाएगा, आपको प्लस में आ जाएगा ना। ये वाला डाटा इधर ले आइएगा तो इधर बच गया 3m, 3m के बीच में गुना है तो 3 को इधर फेंकिएगा तो कहाँ चलाएगा, कि ये भाग में, यानी बट्टा में आपको 3 देना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला जो हो गया अपना, ये माध्यिका का हो गया। यहीं एक्स डैश की फॉर्मूला अगर निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, इनको समझिए। एक्स डैश बराबर कैसे निकलेगा, तो समझिए ये बहुलक है ना m नॉट, ये 3m को इधर फेंकिएगा तो कौन चीज़ में आ जाएगा, आपको माइनस में आ जाएगा। अब बट्टा में ये 2x डैश है, तो हमें एक्स डैश निकालना है ना, 2x डैश को इधर ले आए हैं, पहले से 3 माध्यिका, ये गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे अंदाज में इसको फॉर्मूला को आपको बताता हूँ, देखिए इस पेज में बता देता हूँ। यहाँ पे हमें इस 2x डैश को इधर ले आते हैं, तो 2x डैश माइनस वाला डाटा किस में आ गया, प्लस में, और ये 3 माध्यिका आपको ऑलरेडी यहाँ पे है, और बहुलक को इधर फेंक दीजिए तो बहुलक किस चीज़ में चला जाएगा, आपको माइनस में, यानी केवल एक्स डैश का फॉर्मूला हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस m नॉट, बोले तो बहुलक बट्टा में 2। तो ये फॉर्मूला आपको हो जाएगा। एक फॉर्मूला यहाँ है फर्स्ट, सेकेंड यहाँ है और थर्ड यहाँ है। इन तीनों फॉर्मूला के सहयोग से अगर 2 डाटा दिया रहेगा तो आप माध्यिका बहुलक तीनों आप फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।